प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह का काशीपुर आगमन। बोले, रामपुर तिराहा की शहादत ने बनाया उत्तराखंड। 6 नवंबर को फिर गूंजेगी आंदोलन की पुकार। काशीपुर उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह शनिवार को काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रकाश रेजिडेंसी स्थित कांग्रेस कार्यकर्ता अनुपम शर्मा आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस करण मेहरा के नेतृत्व में 1 नवंबर से 14 नवंबर तक प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष, बलिदान और गौरवशाली इतिहास को याद करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों की ऋणी रही है और उनकी कुर्बानी इस पर्वतीय राज्य के निर्माण की नींव है। प्रवक्ता ने बताया कि वे इन दिनों गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक लगातार दौरा कर रहे हैं, ताकि पार्टी के जनसंपर्क अभियान को मजबूती दी जा सके और हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से 1994 के रामपुर तिराहा कांड का उल्लेख करते हुए कहा कि उस घटना में हमारी बहन बेटियों के साथ जो अमानवीय अत्याचार हुआ और आंदोलनकारियों पर जो निर्दयता दिखाई गई, वह लोकतंत्र के इतिहास पर एक काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से कांग्रेस जन कार्यकर्ता और आंदोलन से जुड़े लोग एकजुट होकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सिंह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे श्रद्धांजलि सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, ताकि उन शहीदों की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके और राज्य आंदोलन की चेतना को पुनः जागृत किया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि आने वाले कल की दिशा तय करने का भी संकल्प लेकर इस रजत जयंती वर्ष को मना रही है, ताकि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड सशक्त, संवेदनशील और समृद्ध बन सके। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। देखिए, मैं धीरेन्द्र प्रताप हूँ, प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ। तो पार्टी के एक प्रचारक के रूप में मैं आप लोगों को निमंत्रण दिया है। मैं अनुपम भाई का आभारी हूँ, पाल साहब का और अपने जिलाध्यक्ष अशोक साहब का। कांग्रेस पार्टी ने निश्चय किया है कि हम लोग 6 नवंबर को जो हमारा ये 25वां रजत जयंती समारोह चल रहा है राज्य निर्माण का, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है, तो इसमें जो 50 शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने, मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने आगामी 9 नवंबर को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर चलो का आह्वान किया है। ये आह्वान कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण मेहरा और हमारे विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य ने किया है। तो मैं यहाँ काशीपुर जनपद में भी उधम सिंह नगर और आसपास के तमाम कांग्रेस जनों से और राज्य आंदोलनकारियों से आह्वान करने आया हूँ। मैं राज्य का दौरा कर रहा हूँ। सुबह में गढ़वाल था और अब यहाँ आया हूँ और थोड़ी देर बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गजरौला में भी कार्यक्रम में जाना है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारे शहीदों ने जो श्रद्धांजलि जो त्याग किया है उसको लेकर हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और ये 6 नवंबर को होगा। मेरा राज्य सरकार पर आरोप है कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने को सफल करने में ये सरकार विफल रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जद्दोजहद की है। राज्य भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भी कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में देहरादून में कार्यक्रम हुआ है, यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में हल्द्वानी में कार्यक्रम हुआ, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं सुबह गढ़वाल में था, वहाँ पर भी इस पर चर्चा हुई है। और इसके अलावा मैं चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति, जो राज्य का आंदोलनकारियों का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी ओर से हमने कल बैठक की थी रामनगर में और ये तय किया है कि जो सरकार के इस ये जो 25वीं रजत जयंती कार्यक्रम के जो समारोह हैं, इसका राज्य के हजारों आंदोलनकारी बहिष्कार करेंगे। हाँ, जो सरकार ना तो हमारे क्षैतिज आरक्षण के मामले में सफल हुई है, ना उन्होंने हमारे चिन्हीकरण के काम को पूरा किया है, ना उन्होंने हम लोगों की जो पेंशन है उसके बारे में कोई बड़ा फैसला लिया है। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं 1975 में जो इमरजेंसी में थे, उनको लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दे के 20,000 रुपये पेंशन दी जा रही है, जबकि राज्य आंदोलनकारियों को 4,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। हमारा कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों को लोकतंत्र सेनानी की तर्ज पर
और स्वतंत्रता सेनानियों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो 9 नवंबर को नई आज़ादी आई है नए राज्य के रूप में, उनके संघर्षों के फलस्वरूप उसका उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनको लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता सेनानियों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर पेपर घोटाले हो रहे, जिस तरह से अभी रामनगर के अंदर भाजपा के जो कार्यकर्ता मुखौटा लगाए हुए हैं बजरंग दल का और दूसरे दलों का, हिंदू विरोधी दल क्या क्या बनाए हुए हैं, वहाँ पर जानवरों को लेकर वहाँ पर लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और जो विकास का पैमाना है, विकास के पैमाने पर हम सब देख रहे हैं कि उत्तराखंड लगातार पिछड़ता जा रहा है और 1000 करोड़ और 5 लाख केवल प्रचार पर सरकार ने खर्च किए हैं। मेरा ये कहना है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश को इसका संज्ञान लेना चाहिए और भारत सरकार को और राष्ट्रपति जी को भी ये देखना चाहिए कि खाली प्रचार के लिए इतना पैसा बर्बाद कर देना, जिसमें बहुत जगह पानी पहुंचाया जा सकता था, बहुत जगह अस्पतालों में डॉक्टर पहुंचाए जा सकते थे, आप केवल झूठे प्रचार के लिए और झूठी वाहवाही के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री को राज्य की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए।